हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपको समलंब पर आधारित कुछ प्रश्न कराने वाले हैं। आज की क्लास से पहले आप चतुर्भुज की क्लास जरूर देख लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चतुर्भुज की क्लास में हमने समलंब के बारे में बहुत डीपली समझाया है, तो आप पहले उस क्लास को देखें, इसके बाद आज की क्लास देखें। तो आइए देखते हैं समलंब। क्वेश्चन नंबर 61। एक समलंब की दो भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, आपको समलंब दे रखा है, समलंब यानी ट्रेपेजियम, जिसमें दो समांतर भुजाएं दे रखी हैं 6 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई ये दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इसका एरिया पूछा है। हमने आपको इसका एरिया का फॉर्मूला बताया था 1/2 पैरेलल साइड्स का सम 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो गया 8 है, तो इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया इससे 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 62। समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई होगी। देखिए, एक समलंब दे रखा है जिसकी दो भुजाएं, जो समांतर भुजाएं दे रखी हैं, उनका अनुपात दे रखा है 5:3। तो एक वो कोफिशिएंट में यानी रेशियो दे रखा है, तो रेशियो को जब तोड़ेंगे तो एक कोफिशिएंट लेंगे। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है 24 मीटर। ठीक है, और एरिया दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है 1440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो 1440 मीटर स्क्वायर, 1440 मीटर स्क्वायर इजकल टू 1/2 इंटू 8K इंटू 24 मीटर। देखिए, मीटर या मीटर स्क्वायर है तो ये कैंसिल हुआ, इससे मैं इसको 12 टाइम्स काट देता हूँ, इस 12 से इसको काट देता हूँ 120 टाइम्स, और इससे मैं इसको काटता हूँ तो ये हो जाएगा। देखो 120 m इजकल टू 8K है, तो K की वैल्यू आपको मिलेगी ये 12 8 जा और ये 5 मीटर। अब हम K की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें बड़ी साइड चाहिए, तो बड़ी साइड 5K है, तो 5 इंटू 15 मीटर, तो आपको मिला 75 मीटर। बड़ी जो साइड आई है वो 75 मीटर आई है। ऑप्शन हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 63। एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समलंब भुजाओं में सब ज़्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें दे रखा है एक समलंब जिसकी जो समांतर भुजाएं दे रखी हैं वो 2:3 में दे रखी हैं, तो अनुपात हटाते हैं तो हम एक कोफिशिएंट लेते हैं। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका एरिया दे रखा है 480। एरिया 1/2, दोनों साइड को हम सम कर लेंगे इंटू 12 सेंटीमीटर। एरिया की जो वैल्यू है वो 480 है। ठीक है, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इजकल टू 1/2 इंटू 5K इंटू 12 सेंटीमीटर। इससे मैं इसको 6 टाइम्स काट देता हूँ, 6 से मैं इसको 80 टाइम्स काट देता हूँ, तो ये हो गया 80 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर से ये 1 सेंटीमीटर उड़ जाएगा, तो ये हो गया 80 सेंटीमीटर
इजकल टू 5K। ठीक है, K की वैल्यू आपको मिलेगी 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 सेंटीमीटर। K की वैल्यू आपको मिली 16 सेंटीमीटर। आपको बड़ी भुजा पूछी है तो बड़ी भुजा ये होगी 3K, तो 3 × 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। आपको मिला ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64। एक समलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है और उसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 9 मीटर तथा 12 मीटर हैं। तदनुसार उस समलंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए इस बार दे रखा है समलंब जिसकी ऊंचाई जिसकी समांतर भुजाएं दे रखी है 9 मीटर तथा 12 मीटर। इस बार हाइट पूछा है और एरिया दे रखा है। एरिया इजकल टू 1/2 9 मीटर प्लस 12 मीटर इंटू हाइट, और ये आपको दे रखा है 105। ठीक है, तो हो गया 1/2 इंटू 21 मीटर इंटू हाइट 105। ये इससे 5 टाइम्स कटा तो आपको h मिलेगा 5, और ये इसका 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा 10 मीटर। ऑप्शन हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 65। एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में है और उनके बीच की दूरी लंब दूरी 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उस ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो आपको पहले तो सबसे पहले भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद भुजाओं में वृद्धि की जाएगी। देखिए समलंब चतुर्भुज है जिसमें आपको 3:5 का रेशियो दे रखा है, तो हम जब रेशियो तोड़ेंगे तो कोफिशिएंट लेंगे 3:5 का होगा 3 के 5 के। इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके अलावा आपको इसका एरिया दे रखा है 384, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इजकल टू 1/2। दोनों को हम ऐड करेंगे तो 8K इंटू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हमने इसको 6 टाइम्स काट दिया। ठीक है, 6 से हम इसको काटते हैं तो 6 6 जा 36, 2 जा 6 4 जा 24, तो 64। अब 64 है, इसको भी हम इससे 8 टाइम्स काट देते हैं तो आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इजकल टू आपको K मिलेगा K सेंटीमीटर। ये यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर से आप सेंटीमीटर हटा देंगे तो आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, K की वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर मिलती है। आप इससे दोनों भुजाओं को निकाल लेंगे। K की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 24 सेंटीमीटर। आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 8 5 जा 40 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों भुजाओं में 2 की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक समांतर भुजा में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया जो आएगा न्यू वो होगा 1/2। दोनों साइड्स वो आपको बोल रहा है तो उसमें 2 प्लस करने के लिए कह रहा है, तो ये हो गया 26। इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो गया 42। ठीक है, इस बार अब ये लगेंगे तो ये हो गया 26 सेंटीमीटर प्लस 42 सेंटीमीटर इंटू हाइट, तो वही रहेगी जो पहले से है। तो आपको मिलेगा 1/2 इंटू इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 68 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। इससे इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 34 मिल रहा है आपको। 34 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, 4 कैरी 36, तो ये हो गया 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको 408 मिला तो पहले कितना था 384। जो नया वाला जो एरिया आया है वो 408 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, और पहले जो दे रखा था वो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इन दोनों में कितने की वृद्धि हुई वो हमें निकालना था। तो यहाँ 4 और यहाँ हो गया आपको 10, तो 24।
24 सेंटीमीटर का अंतर आपको मिला है। तो ऑप्शन हो गया आपका बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC है तथा AB इक्वल टू 2CD है। इसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर मिलते हैं। तदनुसार त्रिभुजों AOB तथा COD के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखिए इस बार दे रखा है आपको एक समलंब दे रखा है जो कि ABCD है। इसके विकर्ण O पर मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें AOB और COD दो ट्रायंगल का अनुपात पूछ रहा है आपसे। इसमें AB और जो है CD की दोगुनी है। तो यहाँ अगर AB 1 है तो CD एक है तो AB 2 होगी, ठीक है। कोफिशिएंट लेते हैं इसका, क्योंकि आपको दे रखा था AB इजकल टू 2CD। तो AB अपन CD करते हैं तो आपको मिलेगा 2/1, ठीक है, रेशियो मिलेगा आपको। तो AB 2 के और CD 1 के यानी K। अब आपको इसमें निकालना है AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए आपको मैं बता दूं कि ये दो ट्रायंगल हैं। अगर आपको ट्रायंगल का अनुपात हमेशा पूछे, ट्रायंगल पहले आपको AOB पूछा है अपॉन ट्रायंगल COD पूछा है, तो हम इसमें कॉमन साइड, अगर एक कॉमन साइड अगर हमें मिल रही है तो हम इनका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो स्क्वायर यूनिट में आएगा। तो हम जो साइड दे रखी है इसको इस तरीके से लिख के, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ये इस तरीके से कर दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा K² और यहाँ हो जाएगा 4K²। K² से K² कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1/4, जिसका रेशियो मिलेगा आपको 1:4। क्वेश्चन नंबर 67। एक सममध्यबाहु ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है। तदनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 हो तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी। देखिए सममध्यबाहु समलंब बोला है। सममध्यबाहु समलंब का मतलब ये है कि ये दोनों भुजाएं भी समान हैं, तो ये वाली हाइट भी इक्वल हो जाएंगी, दोनों हाइट तो इक्वल होंगी। ये और ये इस तरीके से दे रखा है। अब आप देखिए ये दे रखा है आपको 4K, क्योंकि अनुपात दे रखा है, और ये है टोटल 7K, ठीक है। और यहाँ आपको इसकी हाइट, हाँ इसमें हाइट में रिलेशन दे रखा है। इसमें क्वेश्चन बोलता है कि जो हाइट है वो दोनों समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। तो 2/11 है किसका, 4K + 7K। तो H इजकल टू 2/11 इंटू 11K। 11 से 11 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो आपको H की वैल्यू मिलेगी 2K, ठीक है। H की वैल्यू आपको 2K मिलेगी, ये हो गया 2K। और आपको दे रखा है इसका एरिया दे रखा है 176। तो 176 इजकल टू 1/2, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 11K मिलता है इंटू, और इसकी हाइट दे रखी है वो 2K दे रखी है। 2 से मैं इस 2 को कैंसिल कर देता हूँ, 11 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ 16, यानी 16 टाइम्स कटेगा। तो 16 इजकल टू K²। तो K की वैल्यू आपको मिलेगी 4। आपको K की वैल्यू अगर 4 मिल जाती है तो आप देखेंगे आपको हाइट मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर, ये आपको मिलेगा 16 सेंटीमीटर, ये आपको मिलेगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है विकर्ण। तो ये समलंब है जो कि समरूप है, यानी यहाँ ये दो सममध्यबाहु बोला है उसने, तो ये आपको विकर्ण निकालना है। तो यहाँ से इसको हम खींचेंगे, हमें इस विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो हम कुछ इस प्रकार करें कि ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाए। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो ये इसकी लंब हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका विकर्ण हो जाएगा।
तो हमें इतने में अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये वाला पार्ट है ये आपको बाहर निकालना होगा, ठीक है। तो 28 अगर ये पूरी है तो आपको ये कितनी मिलेगी 16। अगर आपको 16 ये मिल रही है तो आपको देखिए 28 में से अगर हम 16 माइनस कर देते हैं तो आपको मिलता है 12, ठीक है। 16 तो ये चली गई, अब आपको 12 मिली, तो 12 में हमने 12 को 2 भागों में बांटेंगे बराबर बराबर, तो ये 6 हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी। यानी 28 में से मैं टोटल 6 माइनस करूँगा तो ये टोटल 22 हो रही है, ठीक है। ये होगी आपको 22 मिली आपको। तो देखिए ये 22 मिली आपको और इसकी जो हाइट है वो 8 है, 8 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर। अब आप इसको पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आप इसका कड़ निकाल लेंगे। तो देखिए कड़ स्क्वायर इजकल टू 22 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 484 प्लस 64। इन दोनों को ऐड करेंगे 548 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये के स्क्वायर है। तो के यानी कड़ आपको मिलेगा √548 सेंटीमीटर। अब आप इसको अगर हम ये किसी का वर्ग संख्या नहीं है, किसी की वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका हम वर्गमूल डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो हम इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने के लिए देखते हैं, इसमें से अगर मैं 4 कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ तो अगर मैं 4 कॉमन नहीं 4 का मल्टीपल लेने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं 4 इंटू कितना बैठेगा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, ये आपको मिलेगा 137, ठीक है। ये के की वैल्यू आपको मिलेगी। तो के इजकल टू इसको मैं बाहर निकालूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 2√137 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आएगा। आपको इसका विकट ज्ञात हुआ 2√137 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपको मिलेगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर है एवं 2 समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर एवं दोनों की लंबाइयों में अंतर 4 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाएं होंगी। तो इसमें आपको इस बार दे रखा है एक समलंब दे रखा है जिसका एरिया दे रखा है आपको 475, एरिया आपको दे रखा है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 19 सेंटीमीटर। 2 भुजाएं आपको दी हैं लेकिन उनके बीच का अंतर 4 है। अगर अंतर 4 है तो अगर मैं a मानूंगा तो इसको a+4 करना पड़ेगा। दोनों में अंतर देखिए 4 का अंतर आ रहा है। अब आपको दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखें ये जो इसका एरिया का फॉर्मूला है वो 1/2 दोनों साइड्स का सम, तो आपको मिलेगा 2a+4 इंटू हाइट। उसके अलावा आपको ये दे रखा है एरिया का मान दे रखा है ये 475 सेंटीमीटर स्क्वायर इजकल टू 1/2। अगर 1/2 यानी इसमें से मैं अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो आपको मिलेगा a+2। देखिए मैं इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ a रह जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, ये हो गया 19 सेंटीमीटर। 19 से मैं इसको काटने की कोशिश करता हूँ, 19 2 जा उसके बाद 5, ये हो गया। ये 1 सेंटीमीटर से इसको कैंसिल कर लूँगा तो 25 सेंटीमीटर आएगा, a+2 हो गया, ठीक है। a की वैल्यू आपको मिलेगी 23 सेंटीमीटर। ये आपको a की वैल्यू ज्ञात हुई है। तो अगर a की वैल्यू आपको 23 सेंटीमीटर मिल रही है तो दूसरी आपको इसमें 4 ऐड करूँगा तो 27 सेंटीमीटर ज्ञात होगी। तो आपको ऑप्शन मिलेगा बी 27 सेंटीमीटर एवं 23 सेंटीमीटर। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।